आज हम बात करेंगे अभिनेता देवानंद के बारे में। देवानंद जी के बारे में तो उनके फ़िल्मी सफ़र के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा उनका जो है एक बड़ा फ़िल्मी करियर रहा है। सदाबहार रहे हैं, उनको सदाबहार अभिनेता कहा जाता है। अम, आपने आखिर तक अपनी उम्र के आखिर तक वो काम करते रहे और अपने आप को उन्होंने बुढ़ा नहीं होने दिया, उम्र को उन्होंने मात दी और उम्र से आगे बढ़कर उन्होंने अपने आप को सदाबहार एक खूबसूरत और यंग अभिनेता बनाकर रखा। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं देवानंद साहब के बारे में। एक बहुत ही दिलचस्प बात कि एक बार जब उनकी माँ बहुत बीमार थी और क्योंकि वो गुरदासपुर के रहने वाले थे, तो उनकी माँ बहुत बीमार थी और अपनी माँ की दवाई लेने के लिए वो अपनी माँ की मेडिसिन लेने के लिए वो अमृतसर जाया करते थे और अक्सर ही अमृतसर उनका आना-जाना रहता था। ये देवानंद जी ने खुद बात बताई थी सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू में कि कैसे वो जब अमृतसर जाते थे तब एक जूस वाले के साथ एक बातचीत हुई थी, उनकी गुफ्तगू हुई थी और वो गुफ्तगू उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा रही थी। दरअसल एक जूस बेचने वाला जो अमृतसर में मौजूद था और उस जूस वाले ने देवानंद को कहा था कि ओ भाई तेरे माथे पे तो सूरज उगा हुआ है, तू बहुत बड़ा इंसान बनेगा। तो वो जो प्रेडिक्शन थी वो जो एक भविष्यवाणी की थी उस जूस वाले ने देवानंद के बारे में, वो कितनी सटीक थी वो हम सबको पता ही है। देवानंद कितने बड़े, कितने सक्सेसफुल इंसान बने ये सबको पता ही है। ये बात देवानंद ने खुद बताई थी कि वो बात उस आदमी की, उस जूस वाले इंसान की वो बात उनको सचमुच कितनी ज़्यादा अपने आप पर सही लगी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं सक्सेसफुल हूँ और ये बात जो है इस बात के बारे में कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा था सिमी ग्रेवाल के साथ बात करते हुए कि फिर मैंने उस जूस वाले को बहुत ढूँढा कि कहीं वो मुझे इंसान मिल जाए। जब वो अपने एक्टिंग करियर के चरम पर पहुँच गए थे, तब उन्होंने उस इंसान को अमृतसर में काफ़ी ढूँढने की कोशिश की कि कहीं वो इंसान मिल जाए जिसने उनके बारे में इतनी ज़्यादा जो थी सही और सटीक बात कही थी। लेकिन देवानंद जी ने कहा कि वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। लेकिन देखिए वो एक बात कही हुई कितनी ज़्यादा उनके बारे में सही साबित हुई थी। देवानंद का फ़िल्मी सफ़र तो एक खुली किताब की तरह है। सभी लोग जानते हैं कि कैसे वो गुरदासपुर से उठकर जो थे फ्रंटियर मेल पकड़कर गाड़ी बॉम्बे आ गए थे। महज़ 30 रुपए थे उनके पास जब वो बॉम्बे आए थे और बहुत कोशिशें करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद उनको फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हुई थी। बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी। ये हर एक अभिनेता की बात है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो और चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो। जो भी नया चेहरा फ़िल्म इंडस्ट्री में आता है, उसको यहाँ पे रहने के लिए पहले तो सर्वाइव करने के लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। कहते हैं कि बम्बई शहर आजकल तो मुंबई हो गया ख़ैर, बम्बई शहर जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें लिए हुए होता है। जो भी नया इंसान वहाँ पे बंदा यहाँ वहाँ पे आता है, सबसे पहले तो उसको बहुत मुश्किलें होती हैं, अपने खाने के भी उनको लाले पड़ जाते हैं। ऐसा ही देवानंद साहब के साथ भी हुआ था, लेकिन देवानंद साहब का कहना था कि वो उस टाइम पे एजुकेटेड थे, पढ़े-लिखे थे, कॉन्शियस थे, उनको सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान था, अपनी पॉसिबिलिटी के बारे में, अपनी संभावनाओं के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं और उन्होंने अपनी संभावनाएँ थी, वो पूरी तरह जो है उन पर ट्राई किया, कोशिश की। देवानंद जी ने बताया था कि उन्होंने अपनी जो है जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो एक्टर बन सकते हैं और उनको एक्टर बनना चाहिए, तो वो किसी की परवाह किए बिना बॉम्बे के लिए रवाना हो गए। तो देवानंद साहब के बारे में अगर बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़िंदा-दिली के साथ अपनी ज़िंदगी जी है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो है अम, आगे बढ़ने की भावना लोगों में पैदा की है। उनका एक गाना जो है उन पर पूरी तरह फिट बैठता है। जैसे उनका एक गाना है मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो सचमुच ही
उनके मुताबिक खुद भी कि ठहर जाना जो है एक मौत है और चलते रहना ही ज़िंदगी है। और इस तरह देवानंद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों को, दिक्कतों को, रुकावटों को कभी जो है अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया और उनको उनकी जगह दिखाई, ठोकरों को, मुश्किलों को और खुद उनका सामना करते हुए आगे बढ़े। लेकिन देवानंद साहब के बारे में किसी ने ये बात कही थी कि तुम सचमुच ही बड़े इंसान बनोगे और वो बात सच हो गई। तो इस तरह बहुत सारी बातें ज़िंदगी में होती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में कुछ सही कहते हैं या कभी कुछ नेगेटिव कहते हैं। लेकिन जो बात सही कहते हैं तो वो सचमुच ही इंसान को याद रहती है कि मेरे बारे में उस इंसान ने बहुत बड़ी बात कही थी।